मैं धनंजय गिरि जी, अगर हम देखें लगातार जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है, एक तरफ संयुक्त विपक्ष की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ सदन में हल्ला बोल चल रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल नहीं हो रही है सदन चलाने को लेकर। उसके अलावा जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहस नहीं करना चाहती, बचना चाहती है। क्या कहेंगे आप जी? संजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद, वो सार्थक संवाद के लिए ही है। और राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की जरूरत भी है, लेकिन राजनीतिक प्रसादों की कोई जरूरत नहीं है जो मानसून सत्र में हो रहा है। मैं इस मानसून सत्र को मनहूस सत्र कहूंगा, क्योंकि इस मनहूस सत्र में, मानसून सत्र में कोई बूंदाबांदी भी नहीं हुई और जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। और पक्ष और विपक्ष, लोकतंत्र के प्रति दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों की जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे। इसलिए सरकार लगातार ये कह रही, विपक्ष से आग्रह कर रही है कि आप आइए, फ्लोर पे आइए, सार्थक बहस कीजिए। लेकिन विपक्ष का होमवर्क पूरा नहीं है। जब उन्हें सड़क पे होना चाहिए था तो वो सड़क पे नहीं थे, जब संसद चल रही है तो वो सड़क पे जा रहे हैं। तो ये विपक्ष की होमवर्क की कमी को दिखाता है। ये लोग विपक्ष में रहे नहीं है, हम लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे। ये सियासत को रियासत समझते हैं कि हमारे खानदानी तरीके से है, ये रियासत है हमारी, हमारा हक है, हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार से आने वाले लोग भी संसद की मर्यादा, संसद की गरिमा का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन संभ्रांत लोगों ने संसद को बिहार बना दिया है। यह बहुत दुखद है और इस तरह की किसी भी चीज की भर्त्सना होनी चाहिए। और सरकार हमेशा सार्थक बहस के लिए हमेशा तैयार है। और संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, तो हम हमेशा विपक्ष का सम्मान करते हैं। और विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है, गोलबद्ध हो रहा है, साथ में आ रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समान विचार वाले सारे लोग एक साथ आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि जो कांग्रेस के अमर बेल हैं, यानी कि जो कांग्रेस को चूस कर कहीं खड़ा हुए हैं, तृणमूल ने कलकत्ता में कांग्रेस, बंगाल में पूरे कांग्रेस को 0 पे आउट किया और वो और कांग्रेस के साथ है वो। तो कांग्रेस जो है अपने अमर बेलों को अपने साथ चिपकाए हुए है, जो अल्टीमेटली खा कांग्रेस को ही रहे। तो इस तरह के अब विपक्ष के एकत्रीकरण की, उनके नीति, नियत, नियमन और सरकार के खिलाफ खड़े होने की अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये दिवा स्वप्न है। और जब भी विपक्ष एक हुआ है, यूपी में हुआ, साइकिल पे हुआ, 2 लड़के साथ में आए, चुनाव के 2 महीने बाद तक भी नहीं टिकते हैं। विपक्ष का अगर आपके वैचारिक बल नहीं है, वैचारिक एकता नहीं है, वैचारिक सामंजस्य नहीं है, अगर आपके चिंतन कर चिंतना के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और सत्ता का सुख है, तो आप कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। और यही हो रहा है। इसलिए इसी संयुक्त विपक्ष की बात कोरी कल्पना है, सपने हैं, इसका कहीं कोई आधार नहीं है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि एक सबल, समर्थ ऐसा विपक्ष हो जिसमें देश की जनता की भरोसा जीत पाए। लिहाजा तो सरकार के ऊपर जनता का पूरा भरोसा है और विपक्ष ने जनता का भरोसा खो दिया। संजय जी, वर्तमान स्थिति यही है और सरकार सारी प्रॉब्लम से, सारी समस्याओं से अद्यतन है। जहां तक कोविड की बात है, ये खैरियत है, ये तो वैश्विक महामारी थी, दुनिया को ऐसी महामारी देखने के पहले भी नहीं नौबत आई थी और ईश्वर करे आगे भी नहीं आए। लेकिन ये यशस्वी नेतृत्व था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ताकि समय पर चीजें हुई और जितना बड़ा नुकसान हो सकता था उसको बहुत बचाया गया। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे भाई बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा ग्रोथ आया है। एम्स बढ़े हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है, इवन हेल्थ के बजट को 1.5 गुना किया गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर, इतने सही अर्थों में काम किया गया है जिससे देश की जनता को इस वैश्विक आपदा से, इस बड़ी महामारी से बचाया जा सका। धनंजय जी, ये सारी चीजें आपने गिनाई, बहुत कुछ बातें आपकी सही हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा? सरकार की कोशिशें तो होनी चाहिए ना, दोष फिर इसमें किसका है? वो आपको दोषी बताएंगे, आप उन्हें दोषी बताएंगे और मानसून सत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि बारिश होनी चाहिए थी, बारिश हो रही है, सब जगह बाढ़ आ रही है, लेकिन यहां तो सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। बिल्कुल संजय जी, मैं इस बात से कहूंगा और हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार की कोई जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभा भी रही है और लगातार कह रही है कि आप आइए, आप बात करिए, आइए, आप बात करिए, आइए, आप बात करिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि विपक्ष का होमवर्क अधूरा है। जब उन्हें सड़क पे होना चाहिए
तो वो संसद में शांति से थे, और जब संसद में होना चाहिए तो सड़क पे जा रहे हैं। पहले उन्हें सड़क पे जाना था तो सड़क पे जाना चाहिए था, जनता के मुद्दे उठाना चाहिए था। कोविड काल में आपको कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला, जितनी भी परेशानियां आई, जितनी महामारियां आई, कोई नेता आपको नहीं मिला। एक व्यक्ति और सरकार, हर आदमी, कार्यकर्ता, हम लोग खड़े मिले आपको हर जगह। तो हम लोग तो हमेशा सार्थक संवाद के लिए खड़े हैं। जी अनुज भाई बोलिए। सरकार चाह रही है। अनुज भाई बोलिए। जी देखिए, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार बोल रहे हैं कि विपक्ष का काम है संसद में रहना, ना कि सड़क में रहना। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के एक एक सांसद अपनी जिम्मेदारी को बेहतरपूर्ण तरीके से जानता है। जहां तक संसद में अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम है, तो एक एक सांसद चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में अपनी उपस्थिति पूर्णतः दर्ज कराता है। और अगर उसी दौरान साथ साथ रहते हुए सड़क पे भी आना है, तो जनता की आवाज को उठाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई जा रही है। तो आपके कहने पर हम घर नहीं बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, कोविड काल की बात आपने की है, तो संगठन के तौर पर पूरे देश में अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने काम किया है। आप उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आज इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का युग है, उठा के दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने आरएसएस के संगठन के लोग कहीं कोई सेवा करते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर इस समय सत्ता में ना रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए किसी बिना संसाधन के लॉकडाउन के समय भी अपनी जान की बाजी लगाना ही कहा जाएगा इस तरह को, कि जिस तरह से सड़क पे लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो ये जान की बाजी ही थी कि कोरोना किसी को भी डर सकता था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने तमाम पीड़ितों को, तमाम गरीब लोगों को, तमाम प्रवासी मजदूरों को, जिनको आपने एकदम से रातों रात लॉकडाउन लगाने के बाद सड़कों पर ला दिया था, उसकी मदद की तो कांग्रेस ने की। संजय जी देखिए, मैं अनुज भाई के साथ कई बार रहा हूं और बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अच्छी बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जब भाजपा की सरकार है, मैं उन सरकारों के निगेटिव नहीं जाता हूं। कोई भी सरकार चाहती है कि लोगों के सर पार रखे, लोगों को बचाया जाए, मैं उससे इनकार नहीं करता अनुज भाई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा सेवा ही संगठन है, भाजपा का मूल मंत्र ही संगठन है, और आरएसएस जो है वो सेवा के लिए ही जाना जाता है। और आपके पंडित नेहरू ने सेवा के लिए आरएसएस को जनतंत्र के परेड पे भी बुलाया था, और हमें बताने की जरूरत नहीं है। संघ की जब आपने बात ले आई है, तो संघ दुनिया का एकमात्र अनोखा संगठन है जिसने दुनिया में उनके अनुज भाई बोलने दीजिए। हम लोग राजनीति का काम नहीं करते, जो अच्छा काम करते हैं अनुज भाई, वही सरदार पटेल साहब थे कि जिन्होंने आपके आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था। इस बात को भी ध्यान दिलाना जरूरी है। जी अनुज भाई बोलने दीजिए, उसके बाद क्योंकि राहुल भाई बैठे हैं और बड़ा गुस्सा हो जाएंगे, अगली बार मेरी डिबेट में भी नहीं आएंगे, तो पहले धनंजय जी बोल लें, तो मैं राहुल जी को फिर लो लाइन पे। जी बोलिए धनंजय जी। हमारे लिए सेवा ही संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी अहरनी सेवा में है, और सरकार भी उसी तरह से लगातार लड़े। हम लोग वैश्विक आपदा से लड़े, वैश्विक महामारी से लड़े, लेकिन संजय जी जो मूल बात थी आपकी वो ये थी कि संसद नहीं चल रही है जी। और संसद नहीं चल रही है तो पूरे देश की जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग रहा है, संसद में सार्थक संवाद के लिए जगह नहीं दे रहा है, सांसद संवाद का अवसर नहीं दे रहा है। सरकार रिपीटेडली करे, लगातार करे कि आप फ्लोर पे आइए, आमने सामने बैठिए, हमारे साथ सार्थक बहस कीजिए, सार्थक पहल कीजिए। और जो देश के अंतिम पायदान पर खड़ा गरीब गुरबा आदमी है, जिसकी आवाज है, जिसकी सपने हैं, जिसने लोकतंत्र के इस मंदिर में अब चुनकर अपने पुजारियों को भेजा, उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए संसद में सार्थक संवाद का होना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। जी जो नहीं हो रहा है, बात तो यही है ना कि जो नहीं हो रहा है, ये जो नहीं हो रहा है